नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। और इसी बीच आपको फर्रुखाबाद से खबर बता देते हैं। फर्रुखाबाद से खबर, जहां पर अंबेडकर नगर में स्कूल से लौट रही बच्ची का एक लड़के ने दुपट्टा खींचा, साइकिल अनियंत्रित हुई और बच्ची गिर गई। पीछे से आई बाइक सवार की गाड़ी बच्ची पर चढ़ गई। बच्ची की मौके पर ही तड़पकर मौत हो गई। कानून के मुताबिक इसमें गैर इरादतन हत्या की धाराएं लगेंगी। अगले 1 साल में दुपट्टा खींचने वालों को जमानत मिल जाएगी। केस चलेगा, 5-7 साल बाद कभी इस मामले में सजा सुनाई जाएगी। लेकिन क्या यह इतना मामूली अपराध है? राह चलती किसी बच्ची का दुपट्टा खींचना गंभीर अपराध है। यह पुरुष के रूप में जन्मे व्यक्ति के पुरुषार्थ पर प्रश्न चिन्ह लगाता है और उसकी परवरिश पर सवाल खड़े करता है। एक लड़की के मन में कभी ना खत्म होने वाला डर भरने वाला है। उसके मन में हर पुरुष के प्रति शंका बनने का कृत्य है। इस अपराध के लिए कानून में धाराएं नहीं है। सरकार को जोड़ना चाहिए। सजा के रूप में उक्त व्यक्ति को पेड़ में बांधकर 500 बेत मारने चाहिए, 10 लाख का जुर्माना लगाना चाहिए। इसके बाद 10 साल की कैद होनी चाहिए। स्कूल की छुट्टी के बाद साइकिल से घर जा रही थी छात्रा और छात्रा का दुपट्टा खींचा कुछ बाइक से आ रहे लोगों ने, जिसकी वजह से छात्रा की मौत हो गई है। दुपट्टा खींचने से पीछे से आई बाइक ने छात्रा के सिर पर चढ़ाई गाड़ी। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर ये विभत्स घटना जो है वो देखने को मिली। किस तरीके से छात्रा का दुपट्टा खींचा गया ये आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। आपको बता दें कि इस घटना से छात्रा की मौत हो गई है। फर्रुखाबाद से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर न्याय के लिए दर दर भटक रही है छात्रा। सरकार के महिला सुरक्षा के दावे हवा हवाई। मोबाइल पर अश्लील चैट से युवती हुई परेशान। थाने से लेकर पुलिस के आला अधिकारियों से की शिकायत दर्ज होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। युवती के बात बंद करने से युवक ने चैट वायरल की। आरोपी युवती को दे रहा बदनाम करने की धमकी। थाना नवाबगंज पुलिस ने आरोपी पर नहीं की कार्रवाई। युवती ने मां के साथ पुलिस अधीक्षक से लगाई है न्याय की गुहार। आपको बता दें कि अभी तक छात्रा को नहीं मिला है न्याय। न्याय के लिए दर दर भटक रही है छात्रा। आरोपी युवक को लगातार दे रहा है युवती को धमकी। सर, मैं स्कूल जाती हूँ, मेरे साथ बदतमीजी का मुझे रास्ते में घेरता है और कहता है मेरे से बात नहीं करेगी तो मैं तेरी जो वीडियो ग्रुप पे डाल देगी। गलत कमेंट लिख के भेजता, मैं यहाँ से नहीं करती हूँ। तो मैंने अपने माँ बाप को बताया तो उसने मेरी वीडियो ग्रुप पे डाल दी। कैसी वीडियो है वो? जो वीडियो कॉल बात की थी वो किसने की थी? कौन था? उसी लड़के ने। कहाँ का रहने वाला है? गाँव का है, अटसेनी का परिवार का। क्या नाम है उसका? शिवम। अफेयर चलता था क्या तुम्हारा? हाँ चलता था। वो खुद ही कॉल करता था। मेरे घर पे कोई रहता नहीं, माँ बाप चले जाते हैं बाहर, घर पे हम ही माँ बाप रहते हैं। फिर वार्तालाप आपकी बंद हो गई थी तो हाँ। उसने स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ। तो कहाँ वायरल किया उसने ग्रुप पे डाल दी। कितने दिन पहले से बात हो रही है? ऐसे हो गए थे, 1 साल हो गए। फिर मैंने भी उससे मना किया, मैं बात मत कर। फिर उसने अपनी तरफ से नंबर चेंज करके कॉल करता है, कहीं कुछ करता है।
और आपको बता दें कि फिलहाल इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारे साथ रूपा पांडे सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ चुकी हैं, सभी अब्बास संवाददाता अम्बेडकर नगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है। और बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजेश द्विवेदी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शबी अब्बास, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि ये 2 दिन पहले की ये घटना है, जब छात्रा स्कूल से जो है अपने घर जा रही थी। मैडम तो आवाज कम आ रही, थोड़ा तेज बोले। तो वो अपने स्कूल से घर जा रही थी, उसको जो है आए दिन वो लड़के जो है उसको छेड़खानी करते थे और इसकी शिकायत भी जो है उसने अपने घर परिजनों से की थी। हालांकि जो है लाज लज्जा के नाते जो है परिजन ने इसकी शिकायत पुलिस और कहीं नहीं की, लेकिन जब ये कल की घटना सामने आई तो पूरे क्षेत्र में एक भय का माहौल पैदा हो गया है कि लोग जो है ये कहने लगे कि हमारी बेटियां जो है सुरक्षित नहीं है, हम किस तरीके से स्कूल भेजें। हालांकि पुलिस जो है कल ही जो है गिरफ्तारी दिखा रही है। हालांकि जो धाराएं लगनी चाहिए, क्योंकि वो बच्ची जो थी वो नाबालिग थी, उसको जो है धाराएं जो लगाई गई वो हल्की धाराएं लगाई गई हैं। वो 7 साल से जो है कम की उसमें सजा है। हालांकि पुलिस की अगर बात मानी जाए तो पुलिस जो है वो कहीं न कहीं एक्सीडेंट का ही रूप दे रही है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो पुलिस की तरफ से क्या अभी इस पर हीला हवाली जो है वो साफ तौर पर देखी जा रही है? जी बिल्कुल, पुलिस जो है कहीं न कहीं इस मामले को दबाने के पूरे प्रयास में है कि इस मामले को जो है यहीं रफा दफा कर दिया जाए। लेकिन जो है ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो है जहां घटना हुई है वहां के लोगों का कहना है कि ये कुछ लड़के इस टाइप हैं जो आए दिन जो है लड़कियों को छेड़ते रहते हैं और उनको स्कूल आने जाने में बहुत सी दिक्कतें होती हैं। लेकिन अगर पुलिस विभाग की बात की जाए तो कई दस्ते चलते हैं, एंटी रोमियो चलते हैं और महिला की सुरक्षा के लिए जो है महिलाओं की जो है पूरी टीम जो है स्कूल के आसपास जो है लिखा पढ़ी में दिखाई जाती है। लेकिन ऐसा कहीं नहीं दिखाया होता है कि जब स्कूल की छुट्टी होती है तो वहाँ पुलिस हो या महिला सुरक्षा के लिए जो है महिला सिपाही हो या महिला इंस्पेक्टर हो, ये सब कहीं दिखाई नहीं देता। जी बिल्कुल, शत्रुपा पांडे जी क्या कुछ कहना चाहती है? इसको देखिए, इस तरीके के मामले जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा की भले ही हम लगातार बात कर लें, कितनी भी डिबेट्स में चर्चा कर लें, लेकिन ये जो अपराध है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। यशी जी, ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे यहाँ रोमियो स्क्वाड जैसी एक बड़ी अच्छी व्यवस्था बनाई गई है सिर्फ इसलिए कि छात्राओं को बहुत निर्भय होकर जाने का, विद्यालय और पढ़ने का अवसर मिले और बेटियों की सुरक्षा तय हो सके। लेकिन इतनी अच्छी हमारे पास व्यवस्था हो, रोमियो स्क्वाड एक बहुत सशक्त व्यवस्था बनाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस तरह के लड़के जो शोहदे किस्म के हैं वो लड़कियों को इस तरह छेड़छाड़ करते हैं, आज इतने पढ़ाई के बड़े माहौल में जब हर बेटी पढ़ने के लिए निकल चुकी है, इतना प्रचार प्रसार हो चुका है, समाज ने अपनी बेटियों को पढ़ाना शुरू कर दिया है, ऐसे में ये किन घरों के लड़के हैं जिनको उतना अच्छा नहीं समझाया जा सका है? या फिर अभी पुलिस की बात हो रही है, पुलिस का इस तरह का क्यों होता है रवैया कि वो एक देखी हुई जब पूरी जनता के सामने स्पष्ट है कि किसी ने दुपट्टा खींचा तब वो बच्ची लड़खड़ा कर गिरी और वाहन उस पर चढ़ गया। जब ये खुली हुई एकदम बात है, जब जनमानस इस बात को कह रहा है, तो पुलिस अपनी ढपली क्यों बजाती है? ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त पुलिस है और ये अपने क्षेत्र में कम से कम अपराध दिखाने की बड़ी शौकीन पुलिस है। ये कहीं ना कहीं इसी के चलते ही इन्होंने इस दुर्घटना पर भी कहीं ये एक्सीडेंट का मोड़ देने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है एक बहुत गहन जांच होकर संबंधित पुलिस अधिकारी भी दंडित हो और इन शोहदों को तो ऐसी सख्त सजा मिले कि बेटियों के तरफ आंख उठाए तो इनको भय लगे और इनको कानून का खौफ होना चाहिए। बिल्कुल, हमारे साथ सुभाष द्विवेदी जी सपा नेता है, वो भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजेश जी क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे प्रकरण पर?
देखिए, जो कल की घटना हुई है बहुत दुखद घटना है और इस घटना को लेकर हम लोग काफी जो है इस विषय को चिंतित है कि जहां उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी जी के सरकार में जो है बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए कानून बनाए गए हैं और अभी हमारी बहन रूपा पांडे जी कह रही थी इतनी अच्छी व्यवस्था होने के बावजूद भी जो है और कानून होने के बावजूद किसी को डर नहीं है, तो संबंधित वहां के पुलिस जो भी इंस्पेक्टर है अनम्यूट कीजिए। जांच होगी, जांच होने में जो दोषी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और मैं तो कहता हूँ वहाँ के इंस्पेक्टर की भी भूमिका की जांच हो। जब स्कूलों में बहन बेटियां पढ़ती हैं और जब उनकी छुट्टी होती है तो छुट्टी उपरांत जो है वहाँ एक पुलिसकर्मी की लगाई जाती है और उस लगाने की आज जो घटना हुई है ये पूरे उत्तर प्रदेश के सरकार को ठेंगा दिखाने का काम किया है। तो निश्चित है घटना करने वाले जिसने दुपट्टा खींचा बहन का और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और ऐसा दंडात्मक कार्रवाई होगी कि रूह कांप जाएगा उनके घर वालों का, उनके परिवार का और उनका निश्चित है। लेकिन मैं कहता हूँ प्रशासन का कहीं ना कहीं गलत रवैया है, प्रशासन की भूमिका की भी जांच होगी। बिल्कुल, देखिए इस तरीके के मामले जो देखने को मिल रहे हैं, सबसे ज्यादा समस्या तो यही है ना राजेश जी, आपका प्रशासन ही काम नहीं कर रहा है। प्रशासन इतना निकम्मा हो चुका है कि वो अपनी कुर्सी से उठना ही नहीं चाहता है और मामले को दबाने की भी कोशिश की जाती है। नहीं, ऐसी कैसी बात नहीं है, मामले को दबाने की कोशिश की जाती है। क्या कुर्सी पे बैठे जो अफसर हैं वो इतने ज्यादा संवेदनहीन हो चुके हैं कि उनको इस तरीके की घटनाएं दिखाई नहीं पड़ती? लगी हुई और न्याय उस परिवार को मिलेगी जो जिसने गलत काम किया है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी। देखिए बहुत रटा रटाया जवाब है, बहुत रटा रटाया जवाब है राजेश जी। न्याय मिलेगा, कार्रवाई होगी, ये किया जाएगा, जांच की जाएगी, ये सुन सुन के मेरे कानों में दर्द हो चुका है क्योंकि हम इस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। अब ऐसी किसी स्टेटमेंट पर हम विश्वास नहीं कर सकते। सुभाष द्विवेदी जी क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे प्रकरण पर? ये तस्नी जी इनके किसी भी बात पे इनके खुद के कई नेता छेड़खानी में शामिल हैं। इनके एक सांसद एक स्कूल भी चलाते थे, उसमें मालिश करवाते होता है इनके यहाँ एक। तो इन लोगों से कैसे उम्मीद की जा सकती है? इनके सिर्फ कागजों स्क्वाड बनते हैं, चाहे एंटी रोमियो हो या और भी कई तरीके, सिर्फ कागजों पर बनते हैं। यहाँ तक कि एक मंत्री जी ने चालू की है, उस पर अगर जनता शिकायत करती है, उस शिकायत पे क्या अधिकारी बैठ के लेन देन करके उसको वही देते हैं। अगर ये गवर्नमेंट जागरूक होती, आज ये पहला केस नहीं है, न जाने कितने केस हैं। जब इनके केसों में शामिल होंगे तो इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? आज कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से पैसे लेके आप फर्जी मुकदमे लिखवा लीजिए, उसमें फर्जी लीजिए, यही आज इनका दोहरा चरित्र है। जब तो ये बहन बेटियों की बात करेंगे और मन से उतरते ही इनके दूसरे ख्यालात हो जाते हैं। तो इन लोगों से कोई भी हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि ये बहन बेटियों के लिए या एक समाज के लिए। कई एक ऐसे केस आए हैं कि यहाँ लड़कियां थाने में शिकायत करने के कार्रवाई नहीं हुई, उन्होंने कोचिंग जाना, स्कूल जाना छोड़ दिया। कईयों ने तो इससे तंग आके है। या ये आपको भी विदित, हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं वो भी सब जानते हैं कि क्या सच्चाई है क्या नहीं। आज ये घटना आ गई संज्ञान में, वो हो गया तो इस पे आज चर्चा हो रही। कल ये लोग फिर भूल जाएंगे, फिर वहीं पे आ जाएंगे। फिर हमारे यहाँ की बहन बेटियां स्कूल जाने में या कहीं मार्केट जाने में या बाहर जाने में फिर उनके साथ यही सब इन लोगों का चरित्र है। इनसे
किसी भी प्रकार की कोई भी कानून व्यवस्था के हिसाब से उम्मीद नहीं की जा सकती है। ठीक है, और मुद्दे की बात में आज हम बात कर रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर और चर्चा इसी पर कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शत्रुपा जी, देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि जो पुलिस है वो पुलिसिया कार्रवाई जो है वो ठीक तरीके से नहीं कर रही है। अमूमन यही देखने को मिलता है कि अगर पीड़ित पक्ष शिकायत लेकर जाता है तो उनकी सुनवाई नहीं होती। हाँ, ये थानों का हाल अभी वैसा बना हुआ है। जैसे देखिए, अभी तो बहुत मुश्किल, अभी तक तो ये था कि इस तरह की रिपोर्ट करने परिवार वाले या बेटियां या महिलाएं जाती ही नहीं थी। लेकिन अब इतनी जागरूकता आपके और हमारे माध्यम से और प्रशासन ने भी जागरूकता फैलाई, तो ये हुआ कि अगर कोई बच्ची पढ़ रही है, अब शिक्षित हो रही है, तो उसे अपने अधिकार भी पता है, उसे अपने सारे व्यवस्थाएं पता है, जो कानून पता है, तो वो पहुंच जाती है। अब वो थाने पहुंच जाती है, लेकिन थाने का माहौल ही इतना खराब होता है, कितने आड़े तिरछे सवाल किए जाते हैं। आज भी ऐसे सवाल किए जाते हैं बेटियों से कि उनका किसी ना किसी तरह से मनोबल टूट जाता है और वो अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने में, FIR लिखवाने में नाकामयाब हो जाती है। परिवार वालों को तरह तरह के भय दिखाए जाते हैं और ये पीड़ित पक्ष पर दबाव समझौते का भी बनाया जाता है। तो ऐसी स्थितियां तो अभी मौजूद हैं, इन पर बहुत काम करने की जरूरत है। देखिए, 1090 इतनी अच्छी हेल्पलाइन सेवा है कि अगर प्रॉपर तरीके से इसका उपयोग किया जाए तो शोहदों पर बहुत लगाम कसी जा सकती है। लेकिन पता नहीं क्यों लड़कियों को, अच्छा ये यशी जी, मैं ये मानती हूँ ये कोई स्ट्रेंजर नहीं था जिसने दुपट्टा खींच लिया है। ये इस लड़की को बहुत दिनों से तंग करने वाला एक ग्रुप या ये लड़का हो सकता है। लेकिन उस लड़की को ऐसा क्यों नहीं लगा कि उसको अपनी ये बात 1090 के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान पा लेना चाहिए। ये बड़े सोच का विषय है कि आज भी क्या हमारे यहाँ की बेटियों को अपने कानून और अपनी उत्तर प्रदेश की ऐसी व्यवस्थाओं की जानकारी नहीं है, या वो इन पर शिकायत करना क्यों नहीं चाहती है। ये बड़ा सोच का विषय अब हो गया है, क्योंकि इस तरह दुपट्टा खींचने का दुस्साहस करना हमें बताता है कि अभी बहुत सारी खामियां कानून और कानून के इम्प्लीमेंटेशन में है। तो ये जरा सोचना पड़ेगा। बिल्कुल राजेश द्विवेदी जी, देखिए महिलाओं को विश्वास नहीं है कानून पर, और इसकी वजह यही है कि थाने अगर महिला जाती है तो आड़े तिरछे सवाल पूछना, महिलाओं पर ही दबाव बनाना, पीड़ित पक्ष पर ही दबाव बनाना, इस तरीके की चीजें सामने आती हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पर? हेलो जी राजेश जी, मैं इस विषय पे कहना चाहता हूँ कि जो हमारी उत्तर प्रदेश राजेश जी सुन पा रहे हैं? चलिए, राजेश जी का शायद नेट इशू है, वापस कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सुभाष जी, देखिए इस तरीके के मामले लगातार देखने को मिल रहे हैं। सबसे ज्यादा कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं और आपकी सरकार में भी कानून व्यवस्था पर ज्यादा सवाल उठते थे। क्या कुछ कहना चाहेंगे कि व्यवस्थाएं जो है वो जस की तस हैं? नहीं स्वाति जी, हम यशी सपा नेता जी 1090 हमारे यहाँ चालू किया गया था, उसमें कार्रवाई होती थी। हमारे यहाँ ये चीजें आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, प्रथा को लेकर के होती है। और रुकिए राजेश जी मैं वापस आऊंगे। आप 1090 पे जो कार्रवाई आज के डेट में होती है, एक तो मिलता नहीं है। 1090 हो या 112 हो, अभी आप अपने मोबाइल से मिलाइए, मिलाते रहेंगे, मिलेगा नहीं। दूसरी चीज है, वहां पे शिकायत जिस संबंधित थाने में आती है, वो जांच अधिकारी से लेके उसको वहीं को वहीं खत्म कर देता है। इस गवर्नमेंट में हम न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। अगर इन्होंने कई एक स्क्वाड रेउमिया स्क्वाड चला था, इस तरीके चले थे, अगर वो स्क्वाड स्कूल कॉलेज अगर वहां पे आज भी मौजूद होते तो ये स्थिति किसी रूप में भी देखने को ना मिलती। आज के समय में कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से जीरो है। यहाँ तो कई ऐसे केस आपके भी संज्ञान में होंगे और भी जितने पैनलिस्ट बैठे हैं उनके संज्ञान में भी होंगे कि पुलिस के पास शिकायत गई, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, इसके बावजूद बच्चियां घर में बैठी, स्कूल छोड़ दी, उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी।
इस तरीके के बिल्कुल एक नहीं, देखिए, कई इस तरीके वाकया के हैं। मामले में लगाम लगाना जरूरी है और उम्मीद करते हैं कि प्रशासन जो है वो अपना काम ईमानदारी से करे ताकि इन चीजों पर लगाम लग सके और महिलाओं की सुरक्षा के जो वादे किए जाते हैं वो धरातल पर भी नजर आए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और मुद्दे की बात में आज हम बात कर रहे थे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, कहीं ना कहीं सरकार को और ठोस कदम उठाने की जरूरत है। मुद्दे की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।